आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। युद्ध के 13वें दिन 6 महारथियों के द्वारा अभिमन्यु का वध किया गया है। यह पूरी तरह से युद्ध में बनाए हुए नियम के विरुद्ध आचरण था और इस कार्य में द्रोणाचार्य जी और कृपाचार्य जी जैसे महापुरुष भी शामिल थे। कर्ण जो कि शूरवीर हैं वो भी इस कृत्य में शामिल हैं। इसलिए युद्ध जब
रोषपूर्ण तरीके से लड़ा जाए, द्वेष वृत्ति से लड़ा जाए, तो फिर युद्ध में असल में कोई नियम रह नहीं जाता है। एक स्थिति आती है जब सारे जो नियम है वो ध्वस्त हो जाते हैं और फिर व्यक्ति केवल सामने वाले को परास्त करने में ही रुचि रखता है, वो चाहे जिस किसी भी उपाय से हो। और यही अभिमन्यु के साथ हुआ। तो और अभिमन्यु के वध के साथ ही 13वें दिन का युद्ध संपन्न हो गया। कौरव पक्ष में तो बड़ा हर्ष है, बड़े आनंद का वातावरण है और द्रोणाचार्य जी ने ये वचन भी दिया था कि मैं एक पांडव पक्ष के एक महारथी का संहार अवश्य करूँगा। हालांकि वो अकेले ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अभिमन्यु का वध हुआ। पांडव पक्ष में बहुत शोक का वातावरण है। हालांकि अर्जुन उस समय पर वहाँ नहीं है, वो बहुत दूर समशप्तकों के साथ युद्ध करने के लिए गए हुए थे। इधर जब महाराज युधिष्ठिर को खबर लगी है तो महाराज युधिष्ठिर बहुत विलाप करते हैं और उनको मुख्य रूप से इस बात की पीड़ा ज़्यादा है कि अर्जुन के आने के बाद मैं अर्जुन को कैसे ये खबर सुनाऊंगा कि हम 4 वीरों के रहते हुए और अभिमन्यु जो कि अभी बालक ही थे, उनकी मृत्यु हो गई और हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो इस बात को लेकर के महाराज युधिष्ठिर के मन में बहुत भारी ग्लानि है और वो बहुत विलाप भी कर रहे हैं। सुभद्रा के सामने मैं कैसे जाऊंगा, उनको कैसे मुख दिखाऊंगा, इस तरह की बात वो सोचते हैं। और वो विलाप कर ही रहे थे कि भगवान वेदव्यास जी का उनके पास में आगमन हुआ और वेदव्यास जी ने महाराज युधिष्ठिर को समझाने की चेष्टा करी है। महाराज युधिष्ठिर वेदव्यास जी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये करते हैं कि भगवान, ये मृत्यु क्या चीज़ है? ये मृत्यु का मैं रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये बालक अभी कुछ समय पहले ही अभिमन्यु के रूप में व्यवहार कर रहा था और अब इसको मृत कहा जा रहा है। यहाँ असंख्य सैनिक, असंख्य योद्धा मृत संज्ञा को प्राप्त होकर के पड़े हुए हैं। तो ये मृत्यु क्या चीज है? कोई व्यक्ति अच्छा भला व्यवहार कर रहा है और एकदम से ही लोग कह देते हैं कि ये मर गया, और वो एक ऐसी अचानक घटने वाली घटना है कि उस घटना के अनंतर सब कुछ बदल जाता है। उसकी पहचान बदल जाती है, उसकी इंद्रियों का व्यवहार बदल जाता है। वह जिस शरीर को इतना प्रेम करता था, उस शरीर को भस्मीभूत कर दिया जाता है। तो ये मृत्यु क्या चीज है? तो भगवान वेदव्यास जी यहाँ पर एक बहुत रोचक प्रसंग सुनाते हैं। बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, इसके पीछे एक इतिहास है, एक पौराणिक इतिहास है। ये मृत्यु क्या वस्तु है और कैसे ये उत्पन्न हुई। तो बोलते हैं कि एक बार देवर्षि नारद
और एक अकम्पन नाम के एक राजा थे, उनके बीच में एक संवाद हुआ था। इसी मृत्यु के संदर्भ में एक संवाद हुआ था, तो वो संवाद मैं आपको सुनाता हूँ। क्या संवाद हुआ था? बोले सत्य युग में एक अकम्पन नाम के राजा थे और उनके एक पुत्र था, उसका नाम था हरि। तस्य पुत्रो हरि नाम नारायण समो बले। और वो जो अकम्पन का पुत्र हरि था वो बहुत बलवान था, भगवान नारायण के ही सदृश उसमें पराक्रम था, तेज था। तो ऐसा पराक्रमी पुत्र था अकम्पन का। और एक बार युद्ध का प्रसंग उपस्थित हुआ और उस युद्ध भूमि में वो हरि नाम का जो पुत्र था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अकम्पन राजा बहुत विलाप करते हैं क्योंकि उनके एक ही पुत्र था और कई महीनों तक वो विषादग्रस्त रहे, शोकाकुल रहे और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इस सृष्टि में। तब एक बार उनके पास में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी से उन्होंने वही प्रश्न किया था जो आपने अभी मुझसे किया है कि मृत्यु क्या वस्तु है। तो उस समय पर देवर्षि नारद जी ने उनको एक इतिहास सुनाया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देवर्षि नारद जी बोले कि अकम्पन, जिस समय पर ब्रह्मा जी के द्वारा इस जगत का सृजन किया गया, प्राणियों की सृष्टि की गई, तो प्राणियों को उत्पन्न करने का कार्य तो ब्रह्मा जी को दिया गया था और उन्होंने प्राणियों को उत्पन्न किया, लेकिन प्राणियों को नष्ट करने का कार्य तो ब्रह्मा जी के पास था नहीं। इसलिए सृष्टि के आरंभ में प्राणियों की सृष्टि होती रही और सृष्टि होते होते इतनी सृष्टि हो गई, इतना प्राणी समुदाय खड़ा हो गया कि अब धरती प्राणियों के भार से आकुल होने लगी। किसी की मृत्यु होती नहीं थी, कोई नष्ट होता नहीं था और सृजन होता जा रहा था। तो इससे धरती बहुत दुखी हुई, परेशान हुई, उनका भार बढ़ता जा रहा था। तो ब्रह्मा जी के पास गईं और जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि मैं भार से व्याकुल हो रही हूँ। अच्छा, ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य प्राप्त था तो वो अपना कार्य बंद कर नहीं सकते थे। अब ये जो सृजित प्राणी समुदाय है वो नष्ट कैसे हो? तो बहुत उपाय सोचा ब्रह्मा जी ने, उनको कोई उपाय नहीं सूझा। तो उनको बहुत क्रोध आया और जिस समय क्रोध आया तो इतना इतना तेज वो क्रोध था कि उनके सभी इंद्रियों से, इंद्रिय द्वार से अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। और जब अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होने लगी तो चूंकि ब्रह्मा जी विराट शरीर है, उनका विराट विग्रह रूप है, तो इसलिए पूरी सृष्टि में ही उसका ताप इतना फैला कि पूरी सृष्टि जलने लगी। और ब्रह्मा जी के ही द्वारा उत्पन्न जो रुद्र थे, उनका एक नाम स्थाणु भी है, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। जब पूरी सृष्टि संतप्त होने लगी तब रुद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जाकर के निवेदन किया कि आपने ही इस जगत का सृजन किया है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके इस क्रोध जनित ताप की वजह से पूरी सृष्टि में त्राहि त्राहि हो रही है, तो आप इसको एक साथ ही क्यों नष्ट कर देना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राणियों की मृत्यु का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है।
वृद्धि हो रही है और नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस स्थिति को देख करके मैंने बहुत उपाय सोचा, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा, तो मुझे क्रोध आ गया। भगवान रुद्र बोले कि हे प्रजापति, आप अपने इस क्रोध का शमन करिए। अगर यह क्रोध इसी तरह से उद्दीप्त होता रहा तो आपके द्वारा यह सृजित सृष्टि बहुत जल्दी ही नष्ट प्राय हो जाएगी। तो ऐसा निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को अपने ही भीतर पी जाने की चेष्टा करी। लेकिन जिस समय वो उस क्रोधाग्नि को पी रहे थे तो क्रोधाग्नि भीतर जाकर के नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन वो क्रोधाग्नि ब्रह्मा जी के शरीर से बाहर प्रकट हुई और उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। उस क्रोधाग्नि ने एक स्त्री का रूप धारण किया और बोलते हैं कि उपसंहरतस्तस्य तमग्निम रोषजम तथा प्रादुर्बभूव विश्वेभ्यो गोभ्यो नारी महात्मनः। वह काले और लाल रंग की थी। वो जो स्त्री थी वह कृष्ण रक्ता तथा पिंग रक्त जिह्वास्य लोचना, बहुत सुंदर थी। उसका वर्ण काला और लाल था और वह उनके दक्षिण दिशा की ओर जाकर के खड़ी हो गई। तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को देख करके बोला, तुम मृत्यु हो। ऐसा मृत्यु कह करके उस स्त्री को ब्रह्मा जी ने संबोधित किया। बोलते हैं, मृत्यु इति महीपाल जहि चे महा प्रजा इति। तुम मृत्यु हो और अब तुम इन प्रजाओं का संहार करो। तुम संहार से युक्त मेरे क्रोध से प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा जो कार्य है, तुम्हारी उत्पत्ति जिस निमित्त से हुई है, वो प्रजा का संहार करना है। तो जब उस स्त्री ने ऐसा सुना कि मुझे लोगों को मारने का कार्य दिया जा रहा है, तो फूट फूट कर रोने लगी। और रोने लगी तो उसके आँखों से आंसू बहे। उन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हथेली में ले लिया। उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया, अपने हथेली में ब्रह्मा जी ने ले लिया। और फिर वो जो मृत्यु नाम की स्त्री थी, तो उसने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रजापति, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राणियों का संहार करने के लिए मैंने तुमको उत्पन्न किया है। बोलती हैं, ये कार्य मैं नहीं करूंगी। आप मुझे ऐसा कार्य दे रहे हो, लोगों के परिजन जिस समय पर व्याकुल होंगे, जिस समय रो रहे होंगे, अपने परिजन के वियोग में आंसू बहा रहे होंगे, उस समय वो मुझको कितना कोसेंगे। आप कहते हो कि तुम किसी भी अवस्था के व्यक्ति को जा कर के और नष्ट कर दो, उसको मृत्यु दे दो। तो जब मैं ऐसा करूंगी जा कर के समाज में, तो उनके परिजनों के द्वारा जो विलाप किया जाएगा, मुझको जो शाप दिया जाएगा, उसको मैं कैसे सह पाऊंगी। मैं तो इस सृष्टि में केवल लोगों को दुख देने का ही कारण बनूंगी, और किसी को भी दुख देना तो अधर्म कार्य है, पाप कार्य है। तो मुझे कितना पाप लगेगा, मैं कितनी अपराधिनी कहलाऊंगी पूरी सृष्टि में। तो आप मुझे ऐसा कार्य मत दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैंने तुमको उत्पन्न तो इसी कार्य के लिए किया है, इसलिए तुम्हें तो यह कार्य करना पड़ेगा।
तो ब्रह्मा जी के आज्ञा देने पर भी वो जो मृत्यु नाम की स्त्री थी उसने कहा कि मैं यह कार्य नहीं करूँगी, आप मुझे इसी समय नष्ट कर दीजिए। आप मुझे जो कार्य दे रहे हैं उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। प्रजा का नाश करना एक तरह से अधर्म कार्य है। ब्रह्मा जी ने उस मृत्यु को आश्वासन दिया कि प्रजा का संहार करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अधर्मो नास्ति ते मृत्यो संहरत्या इमाः प्रजाः। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम अकेले यह कार्य नहीं करोगे, तुम्हारे सहयोग के लिए लोकपाल भी होंगे, वहाँ पर यमाचार्य को भी नियुक्त किया जाएगा और प्राणियों के दुष्कर्मों से पैदा हुई अनेक तरह की व्याधियाँ तुम्हारा सहयोग करेंगी। इसलिए और चूंकि तुम्हें इसी कार्य के लिए उत्पन्न किया गया है, इसलिए ये तुम्हारा स्वधर्म कहलाएगा। तो स्वधर्म का अनुष्ठान करने में पाप नहीं लगता है। तो उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और फिर ब्रह्मा जी ने उसके रोते हुए जो आंसू थे जिनको उन्होंने अपने अंजलि में लिया था, अपने हाथों में लिया था, उन आंसुओं को उन्होंने समस्त प्राणियों के शरीरों में व्याप्त कर दिया। और वो जब पूरे प्राणियों के शरीर में व्याप्त हो गया तो वो उसने व्याधि का रूप धारण कर लिया। तो इसलिए किसी की भी जो मृत्यु होती है तो अधिकतम किसी न किसी व्याधि की वजह से होती है ना, किसी रोग की वजह से होती है। तो उस मृत्यु के आंसू थे जो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मृत्यु अकेले अगर अपना कार्य करेगी तो उसको दुख होगा, उसको पीड़ा होगी, तो इसलिए उसके और सहयोगी कुछ उसको दे देते हैं। तो वही मृत्यु लोगों के पास जाती है, उनके प्राण का हरण करती है। लेकिन उसके पहले उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य तो कर लिया, लेकिन शिरोधार्य करने के बाद भी वो अरबों वर्ष तक पहले तपस्या करती रही। यहाँ बहुत विस्तार से वर्णन है कि वो अलग अलग तीर्थों में जा कर के और बहुत घोर तपश्चर्या करती है। और तपश्चर्या करने के बाद फिर पुनः ब्रह्मा जी उसके पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जाकर के उससे कहते हैं कि तुम क्यों इतनी तपस्या कर रही हो। तो उसने बताया कि मुझे इसी बात का डर लगा रहता है कि लोगों के परिजन जब विलाप करेंगे, जब दुखी होंगे, तो मैं कैसे उस आह को सह पाऊंगी, इसलिए मेरा तपस्या करना ज़रूरी है। खैर उसकी तपस्या पूरी हो गई और फिर वह प्राणी जगत में चली गई और वो अपना कार्य करने लगी। तो ये मृत्यु के जन्म का रहस्य है और ये देवर्षि नारद जी ने ये प्रसंग सुनाया था। भगवान वेदव्यास जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर, अभिमन्यु की मृत्यु को लेकर के तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रत्येक प्राणी के लिए अवश्यंभावी है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। देवताओं को अमर जरूर कहा जाता है, लेकिन देवता भी मरणधर्मा हैं। उनकी आयु सुदीर्घ हो जाती है, लेकिन वो अनंतकालीन आयु नहीं है उनकी। इसलिए इस सृष्टि में जो भी प्राणी समुदाय है उसके लिए मृत्यु अवश्यंभावी है। और जहाँ तक अभिमन्यु की बात है तो अभिमन्यु को तो वीरगति की प्राप्ति हुई है। प्रत्येक क्षत्रिय को ऐसी ही मृत्यु चाहिए
और ये जो अभिमन्यु है ये पूर्व जन्म में चंद्रमा का पुत्र था, इसलिए अब ये अपने शरीर का त्याग करके और पुनः चंद्र लोक को चले गए हैं। ये भगवान वेदव्यास जी ने कहा और बोले कि इसलिए तुमको किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए अभिमन्यु के विषय में। तो इस तरह से समझा करके वेदव्यास जी तो चले गए, लेकिन पांडव शिविर में बड़े शोक का वातावरण है। और जिस समय पर अर्जुन, चूँकि सायंकाल हो गया था, तो अर्जुन जहाँ युद्ध कर रहे थे वहाँ भी युद्ध की संपन्नता हो गई थी। जैसे ही वहाँ से युद्ध से विरत होकर के अर्जुन चले हैं तो बड़े अपशकुन होने लगे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान बड़े अपशकुन हो रहे हैं और मुझे बहुत भय लग रहा है कि कहीं हमारे महाराज युधिष्ठिर को बंदी तो नहीं बना लिया गया, क्योंकि यही संकल्प, यही प्रतिज्ञा द्रोणाचार्य जी के द्वारा की गई थी कि अर्जुन के दूर जाते ही युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम विषाद मत करो, चिंता मत करो, महाराज युधिष्ठिर को बंदी तो नहीं बनाया गया होगा, मुझे कुछ और ही कारण समझ में आता है। ये जो अपशकुन हो रहे हैं इसका कुछ और ही मुझको कारण समझ में आता है। अब वो तो वहाँ जा कर के ही पता लगेगा। और जब भगवान कृष्ण और अर्जुन पांडव शिविर में आए हैं तो उस शिविर में चारों तरफ बड़ी वीरानगी है। बड़ी दूर से ही उनको वहाँ का दृश्य बड़ा भयावह मालूम पड़ता है। और जब वो शिविर के भीतर गए हैं तो सभी पांडव रोते हुए से, विलाप करते हुए से उनको दिखाई देते हैं। अर्जुन का शरीर कांपने लगा कि कोई बहुत बड़ी घटना घटी है, अनहोनी हुई है। जाकर के महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझको अभिमन्यु कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और आज मुझे ये खबर लगी थी कि द्रोणाचार्य जी के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई है और पांडव पक्ष में मेरे अलावा केवल अभिमन्यु ही था जो उस व्यूह का भेदन करने में समर्थ था। लेकिन अभी मैंने उसको उस व्यूह के भेदन और उससे निकलने की पूरी शिक्षा नहीं दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अभिमन्यु उस व्यूह का भेदन करने गया हो और उसे वीर गति की प्राप्ति हो गई हो। इस तरह से अनेक तरीके से अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और धीरे धीरे करके उनको ये समझ में आने लगा कि अभिमन्यु को वीर गति की प्राप्ति हुई है। बिना पांडवों के बताए ही अर्जुन को ये निश्चय हो गया कि अभिमन्यु अब नहीं रहे। जब उनको निश्चय हुआ तो अर्जुन बहुत विलाप करते हैं। कुछ देर के लिए तो वो बेहोश होकर के धरती में गिर पड़े और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उठाया है और फिर वो बहुत विलाप करते हैं। भगवान कृष्ण उनको बार बार संभालते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि यदि ये घटना सत्य होगी, यदि अभिमन्यु वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे तो इस घटना की सत्यता को जान करके तत्क्षण मैं भी यमलोक को चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अभिमन्यु के वियोग को सह नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से बहुत विलाप करते हैं। भगवान कृष्ण
अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, सर्वेषामेव वै पंथाः शूराणामनिवर्तिनाम्। बोलते हैं कि अर्जुन, अभिमन्यु को जो गति प्राप्त हुई है, ये गति प्रत्येक शूरवीर को प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक उस क्षत्रिय को ये गति प्राप्त होनी चाहिए जो मुख्य रूप से युद्ध के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। ये एक विशेष बात भगवान के द्वारा कही गई। बोलते हैं, सर्वेषामेव वै पंथाः शूराणामनिवर्तिनां क्षत्रियाणां विशेषेण येषां युद्धेन जीविका। युद्ध के द्वारा जीविका चलाने वाले जो क्षत्रिय हैं, उनको ऐसी ही मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। तो अभिमन्यु को जो मृत्यु प्राप्त हुई है, वह किसी भी प्रकार से शोक करने योग्य नहीं है। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से और अनेक वचनों के द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाया गया है। फिर अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, जब थोड़ा सा शांत हुए तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे पूरा घटनाक्रम बताइए। किस तरह से अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के भीतर गए, किस तरह से उन्होंने युद्ध किया, किन किन वीरों का उन्होंने संहार किया और फिर कैसे उनको मारा गया, ये सब विस्तार से बताइए। तो युधिष्ठिर जी पूरा विस्तार से प्रसंग सुनाते हैं और उन्होंने ये कहा कि जब अभिमन्यु उस व्यूह का भेदन करके भीतर चला गया, हमने वचन दिया था कि हम उसकी रक्षा करेंगे पीछे से, लेकिन सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने हम लोगों को रोक लिया और जयद्रथ के रुकावट को हम समाप्त नहीं कर पाए और फिर अकेले ही अभिमन्यु को उस व्यूह के भीतर जाकर के युद्ध करना पड़ा। और उस युद्ध में अभिमन्यु ने 8000 रथों को, 900 हाथियों को, 2000 राजकुमारों को, मतलब कितने लोगों का अभिमन्यु ने संहार किया, इसका वर्णन करते हैं यहाँ। और फिर बोलते हैं कि द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, ये 6 महारथी थे। ये 6 महारथी अभिमन्यु के साथ, अकेले अभिमन्यु के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते जब अभिमन्यु रथ से गिर गए, उनका रथ भंग हो गया, वो रथ से गिर गए और उनके हाथों से जब अस्त्र शस्त्र छूट गए, उस समय पर दुःशासन के पुत्र ने निहत्थे अभिमन्यु का गदा के द्वारा वध कर दिया। तो ये प्रसंग जब अर्जुन ने सुना है, तो उस समय पर अर्जुन को ये निश्चय हुआ कि अभिमन्यु के वध का मुख्य कारण है जयद्रथ। जयद्रथ ने यदि पांडवों को नहीं रोका होता तो जरूर ये उस द्वार को सुरक्षित रखते और अभिमन्यु के लिए निकलना आसान हो जाता। इसलिए अर्जुन उस समय पर रोष में तो थे ही, बहुत व्याकुल थे। उन्होंने उसी समय पर प्रतिज्ञा करी। बोलते हैं, सत्यम वह प्रतिजानामि सोऽस्मि हंता जयद्रथम। मैं इस समय पर प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं जयद्रथ का वध करूंगा।
और कल सूर्यास्त होने से पहले मैं अवश्य जयद्रथ को मृत्यु प्रदान करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मुझे उन नरकों की प्राप्ति हो, उन निम्न लोकों की प्राप्ति हो जिन लोगों को माता पिता की हत्या करने वाले पुत्र जात प्राप्त करते हैं। मुझे उन लोकों की प्राप्ति हो जो चुगलखोरों को प्राप्त होते हैं। मैं उन लोगों को जाऊं जो साधु पुरुषों की निंदा करने वालों को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के ऊपर झूठे कलंक लगाने वालों को प्राप्त होते हैं। इस तरह से अर्जुन ने यहाँ पर सैकड़ों पाप कर्म बताए हैं कि इन पाप कर्म करने वालों को जो नरक लोक प्राप्त होते हैं वो नरक लोक मुझे प्राप्त हों। उनमें से कुछ कुछ ऐसे भी बताए हैं, बोलते हैं कि जो दूसरों के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं उनको नरकों की प्राप्ति होती है। जो वेदों का स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मणों का अपमान करते हैं अथवा बड़े बूढ़ों का अनादर करते हैं, जो ब्राह्मण गौ और अग्नि को पैर से स्पर्श करते हैं, ब्राह्मण गौ अग्नि को जो लोग अपने पैर से स्पर्श करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। अब यदि सारे ही पढ़ें तो कई लोगों को बड़ी परेशानियां हो जाएंगी। बोलते हैं कि जो लोग जल में थूकते हैं अथवा जल में मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं उनको नरक लोकों की प्राप्ति होती है। जो लोग बाएं हाथ से भोजन करते हैं, जरा सावधान हो जाएं, जो लोग बाएं हाथ से भोजन करते हैं उनको निम्न लोकों की प्राप्ति होती है। जो गोद में थाली रख करके भोजन करते हैं तो उनको ऐसे निम्न लोकों की प्राप्ति होती है। जो यहाँ तक भी बोलते हैं कि जो ब्राह्मण हो करके भी शीत से डरता हो और क्षत्रिय हो करके युद्ध से डरता हो, तो उनको जिन लोगों की प्राप्ति होती है वो लोग मुझे मिले। इस तरह से बोलते हैं अगर मैं कल जयद्रथ का वध न कर पाऊँ तो। जो अयोग्य व्यक्ति को श्राद्ध का भोजन करवाते हैं, अयोग्य व्यक्ति को दान देते हैं और योग्य व्यक्ति को दान नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों को जो निम्न लोक प्राप्त होते हैं वो मुझे प्राप्त होवें। अच्छा, जो किसी ब्राह्मण को या किसी साधु को कुछ देने का संकल्प कर लेते हैं लेकिन बाद में लोभवश नहीं देते हैं, उनको जिन लोगों की प्राप्ति होती है ऐसे लोग मुझको मिले। तो इस तरह से बोलते हैं। और फिर दूसरी प्रतिज्ञा अर्जुन के द्वारा की गई है, वो ये है कि यदि कल सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो मैं उसी युद्ध भूमि में अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा अर्जुन के द्वारा की गई है। और अर्जुन की ये प्रतिज्ञा हुई है और उधर कौरव पक्ष में खबर चली गई। और जैसे ही जयद्रथ को एक खबर मिली है, जयद्रथ तो खबर सुनते ही कांपने लगे और भयभीत हो गए
कि कल मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। वो दौड़े दौड़े गए हैं दुर्योधन के पास में, और दुर्योधन बोलता है कि आपको हम हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ है। तो ये लोग द्रोणाचार्य जी के पास गए हैं और द्रोणाचार्य जी से निवेदन किया है कि आप ही हमारे सेना के सेनापति हैं, इसलिए कल किसी भी स्थिति में जयद्रथ को सुरक्षा प्रदान करना है। द्रोणाचार्य जी ने वचन दिया कि मैं ऐसे व्यूह की रचना करूंगा जिस व्यूह का भेदन करना अर्जुन के लिए भी संभव नहीं है, और उस व्यूह के मुहाने पर सभी मुख्य महारथी खड़े होंगे। स्वयं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, ये सब उसके मुहाने पर होंगे, और इन सभी से युद्ध के बिना जयद्रथ के पास तक अर्जुन पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, अर्जुन के लिए यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उधर भगवान कृष्ण अर्जुन को थोड़ा सा डांटते हैं। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही ये प्रतिज्ञा कर ली। ना तो तुमने मुझसे सलाह लिया, ना तो तुमने अपने भाइयों से सलाह लिया, और आवेश में आकर के तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, अब मैंने प्रतिज्ञा करी है तो मैं उसको पूरा करूंगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, तुमको मालूम नहीं है इस समय पर द्रोणाचार्य जी ने क्या योजना बना रखी है। वो कल ऐसे व्यूह की रचना करेंगे जो तुम्हारे लिए भी उसको भेदना आसान नहीं होगा, और 6 महारथी उस व्यूह के मुहाने पर खड़े होंगे, और उनका सामना करना, उनको पराजित करना, ये इतना आसान कार्य नहीं होगा। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि प्रतिज्ञा तो हो गई है भगवान, अब जो भी होगा, यदि सफलता नहीं मिलती है तो मैंने दूसरी भी प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा। अब जब कोई भक्त इस तरह से जिद कर लेता है तो उससे सबसे बड़ी परेशानी भगवान के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि भगवान ने तो वचन दिया हुआ है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो भी शरणागत है उसके योगक्षेम का मैं वहन करूंगा। अर्जुन बोले कि भगवान, इस समय पर सुभद्रा और उत्तरा बहुत पीड़ित हैं। सुभद्रा अभिमन्यु की माँ हैं और उत्तरा अभिमन्यु की धर्मपत्नी हैं, तो वो बहुत पीड़ित हैं, बहुत शोकाकुल हैं। तो कृपा करके आप उनको सांत्वना दें, उन्हें समझाएं। तो भगवान कृष्ण स्वयं ही रनिवास में गए हैं, और वो सुभद्रा जी को, जो उनकी बहन भी हैं, तो उनको बहुत सांत्वना देते हैं, समझाते हैं कि अभिमन्यु किसी भी प्रकार से शोक के लायक नहीं हैं, उनको वीर गति की प्राप्ति हुई है। फिर उस रात्रि में जब अर्जुन शयन के लिए गए, अब भगवान को कल अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा करना है। प्रतिज्ञा तो किया है भक्त ने, लेकिन अब उसको पूरा करने की जिम्मेदारी है भगवान की। तो अर्जुन जब शयन के लिए चले गए और सो गए अर्जुन, तब भगवान उनके स्वप्न में गए, और अर्जुन स्वप्न देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए हैं
और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, तुमने बड़ी घोर प्रतिज्ञा करी है और इस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए तुम्हें कुछ तपश्चर्या करनी होगी। तुम्हें भगवान शिव जी के पास चलना होगा और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना होगा, जो कि अर्जुन ने पहले भी प्राप्त किया था। तो एक बार पुनः भगवान कृष्ण अर्जुन को सुझाव देते हैं कि अर्जुन, तुम भगवान शिव के पास चलो और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो। लेकिन यहाँ पर जिस समय पर भगवान कृष्ण अर्जुन के स्वप्न में प्रकट हुए, स्वप्न में भी भगवान के प्रति अर्जुन के मन में अनन्य भक्ति है, इसलिए वहाँ स्वप्न में वो खड़ा होकर के और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है, भगवान कृष्ण का विधिवत पूजन करता है। इस संकेत है कि भक्त हर स्थिति में भगवान के प्रति समर्पित होता है। स्वप्न काल में भी अर्जुन ने भगवान का वैसा ही आदर किया, वैसा ही सम्मान किया और फिर भगवान के द्वारा सुझाव दिया गया। बोलते हैं यहाँ पर वेदव्यास जी कि प्रत्युत्थानं च कृष्णस्य सर्वावस्थो धनंजयः न लोपयति धर्मात्मा भक्त्या प्रेमणा च सर्वदा। भगवान वेदव्यास जी बोलते हैं कि धनंजय किसी भी अवस्था में, अवस्था चाहे जागृत की हो चाहे स्वप्न की हो, हर अवस्था में धनंजय भगवान के प्रति शरणागत हैं, भगवान के भक्त हैं। सर्वदा उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति है, इसलिए उस काल में भी वो खड़े होकर के और भगवान का सत्कार करते हैं। वो अपने नियम का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। और फिर भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के वहाँ पर अर्जुन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपश्चर्या करते हैं और तपश्चर्या करके उनको भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। ये हुआ है स्वप्न काल में। अच्छा, फिर इधर भगवान तो अपने शिविर में थे, तो अपने शिविर में अर्धरात्रि में ही भगवान जाग गए और ये जो भगवान के वचन हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसको किस तरह से चरितार्थ होता हुआ हम लोग शास्त्रों में देखते हैं। अर्धरात्रि में भगवान जागे हैं और उनके जो सारथी हैं दारुक, उनको भगवान जगाते हैं और दारुक से भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ने आज बड़ा घोर संकल्प ले लिया है और अब अर्जुन के संकल्प को मुझे पूरा करना है, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए मैं ऐसा उद्योग करूंगा जिससे अर्जुन की प्रतिज्ञा सफल हो। जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, जो अर्जुन से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। यस्तम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्तम चानु समामनु इति संकल्प्यताम बुद्ध्या शरीराद्धम ममार्जुन। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मेरे शरीर का ही आधा हिस्सा है, इसलिए दारुक कल तुम हमारा रथ तैयार करो
भगवान श्री कृष्ण का रथ वहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में सवार होते थे, अर्जुन का रथ चलाते थे। दारुक से बोले कि अर्जुन की रक्षा के लिए कल तुम्हें भी चलना है और तुम मेरे रथ में मेरे सारे आयुधों को सुसज्जित रखोगे, और यदि अर्जुन अपने प्रतिज्ञा में कहीं भी असफल होता है तो मैं उसी युद्ध भूमि में समस्त कौरवों का संहार करके, द्रोणाचार्य आदि सभी का संहार करके, और जयद्रथ को अर्जुन के सामने ला करके खड़ा कर दूंगा, ताकि उसकी प्रतिज्ञा असफल ना हो। तो इस तरह से भगवान चिंतित होते हैं और अपना रथ भी तैयार करते हैं। दारुक ने कहा कि जो आज्ञा भगवान, और फिर वो भगवान का रथ तैयार करते हैं। और फिर अगले दिन युद्ध का प्रसंग है, अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।